तो अब अगली खबर जुड़ी हुई है मथुरा से। मथुरा में गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ढोल मजीरा और राधा कृष्ण के संगीत के साथ सिर पर अन्नकूट का प्रसाद लेकर के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे गिरिराज की तलहटी में पहुंच रहे हैं। और गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा असल में गोवर्धन पर्वत की ही पूजा कही जाती है। ये पर्वत ब्रिज में स्थित है। इसे गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि इस पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठा करके गांव वालों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया था। ये पूजा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति और आराधना का ही एक जरिया है। इस पूजा में देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पूजा में शरीक होने के लिए पहुंचते हैं और इस दौरान भगवान गिरिराज को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अब पूरा ले लो बड़ा पूरा भैया खेड़ो पहले पीछे जाओ अब पूरा ले लो बड़ा पूरा भैया खेड़ो पहले पीछे जाओ ये 5542 साल पहले नंद बाबा कृष्ण के कहने पर ये अन्नकूट महोत्सव शुरू किया। गिरिराज धारण पहले ब्रज में ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा करते थे। ईश्वर इंद्र को भी देखा, बोले नहीं, और जिसको देखा नहीं क्या पूजा करेंगे। हमारे गिरिराज हमारे ब्रज के कुल देवता है, इसकी आराधना करने पर सबका मनोवृत्ति पूरा करेगा। इसलिए लोग क्या गिरिराज की पूजा की, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, फिर तरह तरह के भोग लगाते हैं। तो दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने। कहा, अगर लक्ष्मी से भला होता तो फिर देश के करोड़ों युवा बेरोजगार नहीं होते और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर ना जीते। मौर्य के इस बयान के बाद से साधु और संतों और साथ ही हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। विश्व हिंदू परिषद ने तीखी निंदा की है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी ने यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक ही नहीं है। विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन मौर्य अब तक अपने बयान पर कायम है। तो क्या दिवाली जैसे त्योहारों पर आस्था को ठेस पहुंचाना एक सोची समझी रणनीति है या फिर जनता के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके इसी तरीके के बेतुके बयानों के लिए खासतौर पर जाना जाता है, क्योंकि वो लगातार, इससे पहले भी आपको याद होगा कि कैसे रामायण की कुछ चौपाइयों को लेकर भी उन्होंने इसी तरह विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद से जोरदार सियासत भी हुई थी। और अब एक बार फिर दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी के पूजन विधि को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और ये तक कह दिया है कि अगर मां लक्ष्मी की पूजा करने से किसी के घर में सुख समृद्धि या धन की प्राप्ति हो जाती है, आगमन हो जाता है, तो फिर ऐसे में हमारे देश में ना तो युवा बेरोजगार होते, ना ही कोई गरीब होता। और इसी को लेकर के अब साधु संतों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने दिए गए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं नजर आ रहे हैं। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां दीपावली की रात